हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2022 और 20 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग के द्वारा एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का विमोचन किया गया है? हाल ही में किस आयोग के द्वारा एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का विमोचन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत निर्वाचन आयोग। तो आपका भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के सभी राज्यों में फैले BLO के साथ आयोजित एक संवादात्मक सत्र में एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो आपका महाराष्ट्र संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपका एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। उसके बाद महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। उसके बाद भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। उसके बाद देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस मुंबई में शुरू हुआ है। उसके बाद भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। उसके बाद फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और आपका मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो आपका स्वाति पीरामल जो आपका प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन है, इन्हें आपका फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति आपका इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न है। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी आपका यूरो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो आपका प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो आपका जम्मू कश्मीर के आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। इन्होंने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। अब जम्मू कश्मीर, तो ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कुआर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके बाद कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। उसके बाद देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की
पल्ली पंचायत बनी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी की है? हाल ही में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूएई। तो आपका चीन और यूएई ने मून रोवर मिशन पर साझेदारी की है। इस परियोजना के तहत यूएई राशिद 2 नामक एक रोवर विकसित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंगन अर्थात ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, यह ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या किया है? इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश की तिरुपति में आपका भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने एनआईएसजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद ने किया है। उसके बाद औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सुमंत कठपालिया को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुमंत कठपालिया को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंड बैंक। तो आपका सुमंत काठपालिया को 3 साल के लिए आपका इंड बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब इंड बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो इंड बैंक का स्थापना 1994 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन बन गए हैं? तो इंड बैंक के सीईओ सुमंत काठपालिया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो आपका डेनमार्क ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है। अब डेनमार्क, तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क के राष्ट्रपति कौन है? तो डेनमार्क के राष्ट्रपति आपका मेटे फ्रेडरिक्सन है। उसके बाद डेनमार्क की करेंसी क्या है? तो डेनमार्क की करेंसी आपका डेनिश क्रोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो आपका हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 सितंबर से 28 सितंबर तक के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। उसके बाद भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने नया I2U2 समूह बनाया है। उसके बाद अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ा है। उसके बाद आरती प्रभाकर को
अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? हाल ही में 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो आपका मणिपुर ने अंडर 14 का खिताब जीता है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नारायण राणे। तो आपका एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे। इन्होंने आपका एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की खिलाड़ी राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ऑस्ट्रेलिया की वोमेन्स क्रिकेटर थी राचेल हेंस। यह ऑस्ट्रेलिया टीम की उपकप्तान भी थी। इन्होंने आपका क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ध्यान देंगे आपका सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेगा? हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल। तो आपका केरल राज्य सरकार ने हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।